सो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैं हूं शुभम और आज से इस क्लास में हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर, ठीक है, विच इज चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 10th, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो इसके भी हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे विच नंबर वाइज नंबर है ना, एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे इसके। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा, find the area of the sector of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60 degree। ठीक है, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है सर्कल का, रेडियस गिवन है और एंगल ऑफ सेक्टर गिवन है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इजी है, सिर्फ दो फॉर्मूले बेस्ड है इसमें। ठीक है, बाकी आपको नॉर्मल फॉर्मूला यूज होंगे, जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो क्या होता है, थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर एरिया है तो यहाँ पे सर्कल का एरिया आएगा। ठीक है, और क्या है, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ एंगल थीटा, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, ये होता है थीटा बाय 360 इनटू 2 पाई आर। सिंपल, यहाँ पे अगर लेंथ है तो यहाँ पे आएगा सर्कमफेरेंस वाला। ठीक है, ठीक है, सिंपल, इन्हीं दो फॉर्मूले में बेस्ड है पूरा एक्सरसाइज। सो सॉल्व करते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो जैसे एक सर्कल है, सेक्टर क्या होता है, अगर ये सेंटर, तो दो रेडियाई से दो रेडियाई, ठीक है, दो रेडियाई और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क से बनने वाला एक इंक्लोज्ड, क्या इंक्लोज्ड एरिया, हाँ ये होता है क्या, सेक्टर। ठीक है, ये छोटा वाला एरिया, अभी क्या हुआ, सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ना, एक ये छोटे वाले एरिया में और एक ये बड़े वाले एरिया में। तो इस छोटे वाले को बोलते हैं माइनर सेक्टर और बड़े वाले को बोलते हैं मेजर सेक्टर। बड़ा वाला कौन सा, ये पूरा। ठीक है, सिंपल, हमें यहाँ पे माइनर सेक्टर का फाइंड करना है। पता कैसे चलेगा माइनर सेक्टर कौन सा, मेजर सेक्टर कौन सा, तो माइनर दिख जाता है। ठीक है, एंगल से दिख जाता है। अभी एंगल अभी ये छोटा सा एंगल है और ये पूरा बड़ा एंगल है, छोटा एंगल वाला माइनर सेक्टर। ठीक है, सिंपल, तो पहला वाला इसी पे बेस्ड है। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एंगल 60 दे रखा है और रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब ये रेडियस, ये 6 और ये एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। सिंपल, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पुट कर देना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड फिर देखते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा क्या है, तो थीटा है इंक्लोज्ड जो एरिया बन रहा है उसके अंदर कितना एंगल होना है। ठीक है, ये है थीटा। ठीक, ये थीटा है, तो 60 अपॉन 360, ठीक है, थीटा 60 इनटू पाई इज 22/7, आर कितना है, तो 6 इनटू 6, सिंपल, ये कटेगा इससे 1/6 आएगा, है ना, 0 0 6 6 36 या 66 360। ठीक है, 22 अपॉन में 7 इनटू 6 इनटू 6, 6 से 6 कटेगा, ऊपर क्या बचेगा, तो 6 2 12, 2 6 2 12 13, 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया है ना। सिंपल, बस ये था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल सा सॉल्यूशन था। एरिया ऑफ सेक्टर ये हो गया माइनर सेक्टर का। ठीक है, अगर मेजर सेक्टर निकालना है आपको, तो आप टोटल एरिया में से, टोटल एरिया सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनर सेक्टर माइनस कर दोगे ना, तो आपका एरिया निकल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ सिर्फ माइनर सेक्टर ही निकालना था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक, अगला भी टफ नहीं है ज्यादा। ये क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। अभी आपको पता है कि एक सर्कल है, उसमें कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, हमें किसी भी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, ये चीज, ठीक, ये एरिया हो गया, है ना। अब आप इसे दो तरह से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, दो तरह से, या तो आप सेक्टर के फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ठीक है, तो रेडियस हमको क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, सर्कमफेरेंस गिवन है, उसकी बात छोड़ते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग रेडियस निकालेंगे, तो आप इसमें दो तरह से निकाल सकते हो, या तो आप सेक्टर के फॉर्मूला से निकाल सकते हो, या तो आप सर्कल के एरिया का 1/4 कर दोगे तो आपका एरिया ही आ जाएगा। ठीक है, 1/4 तो एरिया नहीं वाला, पूरे सर्कल का 1/4 है ये एरिया, है ना। तो आप सर्कल के एरिया का 1/4 कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा और एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से देखते हैं। ठीक, तो हमें गिवन क्या है, इसका सॉल्यूशन करते हैं सेकंड वाले का। तो सर्कमफेरेंस गिवन में आप क्या लिखोगे भाई, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर गिवन है ना। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर
इज इक्वल टू 22। ठीक है, यहाँ से हमको चाहिए क्या, r 2 into 22/7 into r is equals to 22। तो यहाँ से अगर आप r छोड़ दो इधर तो 7 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, ठीक है, और ये 22 और 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में ये आ गया। ठीक है, यहाँ से 22 कटा, r आ गया हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। सिंपल। ठीक है, r निकाल दिया हमने। अब क्या निकालेंगे, सिंपल r आ गया हमारे पास, मतलब ये कितना है 7/2, ये रेडियस 7/2, ये रेडियस भी 7/2। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर से डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्वाड्रेंट का। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में कितना कितना होता है एंगल, ये 90 डिग्री होता है ना, 90 90 90 90, चार एंगल 90 पे डिवाइड होगा। ठीक है, क्वाड्रेंट में तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, सिंपल थीटा बाय 360 इनटू पाई r स्क्वायर। थीटा बाय 360 मतलब 90/360 इनटू पाई इज 22/7 इनटू रेडियस इज 7/2 इनटू 7/2। ठीक है, ये कितने बार में कटेगा, 1/4 में कटेगा, है ना। ये आएगा 22/7, ये आया 7/2, ये आया 7/2। अभी और काटो भाई, इससे ये कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे, ये 4 है यहाँ पे। ठीक है, 2 से ये 11 बार में कटा, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं और नहीं कटा। तो 7 into 11 that is 77 अपॉन में 4 into 2 that is 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आप एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से निकाल लियो। ठीक है, और कैसे निकाल सकते हो, इसका एक ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव कैसे निकाल सकते हो आप, 1/4 ये हो गया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो गया, एक ये पहला मेथड है। आप दूसरे मेथड से कैसे निकाल सकते हो, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, आपको जो पसंद आए आप उससे कर सकते हो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है, ये 1/4, ये जो एरिया है ये 1/4 है टोटल एरिया का। ठीक है, तो 1/4 है टोटल एरिया, मतलब पाई r स्क्वायर। ठीक है, 1/4 into 22/7 into 7/2 into 7/2। यहाँ पे भी देखिए सेम वही कंडीशन बन रही है, ये 11 बार में कटा, 11 7 जा 77 अपॉन में 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्यूब नहीं, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, समझ आ गया। देखिए ये बिल्कुल छोटा सा सॉल्यूशन है, ये थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है ना, तो जो आपको पसंद है आप वो कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 11.1। सो अगले वीडियो से हम और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। सो तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।